जब बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और हवाएं घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, वह एक छोटी सी सूटकेस पकड़े उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी, जहां से उसे कभी अपमानित कर बाहर कर दिया गया था। उसके पैरों तले मिट्टी गीली हो रही थी, लेकिन जो दर्द उसके दिल में था वह उससे कहीं गहरा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिमाग में सवाल गूंज रहा था, अगर उन्होंने मुझे फिर से ठुकरा दिया तो क्या होगा। लेकिन वह जानती थी कि इस बार कुछ अलग था। इस बार वह अपनी जिंदगी का हिसाब करने आई थी। घर के अंदर वही दीवारें थीं जो उसके बीते दिनों की हर चीख सुन चुकी थीं, लेकिन इस बार वह डरने नहीं आई थी। इस बार वह सच जानने आई थी। दरवाजा खटखटाने पर जो चेहरा सामने आया उसमें हैरानी से ज्यादा कुछ और था, जैसे कोई पुराना राज दबा हुआ हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर चुप्पी थी। आखिर इस घर में ऐसा क्या छिपा था जो उसके लौटने पर सबकी सांसें थम गईं। तेज बारिश की बूंदें मिट्टी से भरी सड़क पर गिर रही थीं, जैसे हर बूंद उसके अतीत की एक टीस हो। लक्ष्मी का पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन उसकी उंगलियां उस छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए थीं। उस बैग में सिर्फ कुछ कपड़े नहीं, बल्कि वह यादें थीं जिनसे वह वर्षों तक भागती रही। उसकी नजरें उस घर की ओर उठीं जहां से उसे कभी बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया था। वही पुराना लोहे का गेट, जंग से भरा हुआ, मानो उसके अंदर छिपे घावों का गवाह हो। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा आज अडिग थी। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, अब और भागना नहीं। बारिश की तेज आवाज के बावजूद उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने गेट को खोला और आगे बढ़ी। घर की दीवारें अब वक्त की मार से धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसकी यादों में ये दीवारें अब भी वैसी ही थीं। हर कोने में दर्द छिपा हुआ। दरवाजे पर उसकी उंगलियों की हल्की दस्तक में भी एक भारीपन था। कुछ क्षणों का सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक से दरवाजा खुला और सामने उसकी मां कमला खड़ी थी। उनकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी थकावट और शायद कुछ पछतावा भी। दोनों के बीच जो दूरी थी वह सिर्फ उन कदमों की नहीं थी, बल्कि उन न कहा गया शब्दों की भी थी जो सालों से उनके दिलों में कैद थे। कमला ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पिताजी वे अंतिम सांसों पर हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी की धड़कन और तेज हो गई। उसका गला सूख गया। वर्षों तक जिस सवाल ने उसे कचोटा था, आज अचानक और भी बड़ा हो गया था। क्या वह उस आदमी को माफ कर पाएगी जिसने उसे कभी बेटी कहने से इनकार कर दिया था? कमला ने चुपचाप एक कदम पीछे हटाकर उसे अंदर आने दिया। घर के अंदर कदम रखते ही लक्ष्मी को वही पुरानी मसालों और धूप की मिलीजुली खुशबू महसूस हुई। वह खुशबू जो कभी उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी, लेकिन आज उसके दिल में हलचल मचा रही थी। हर कोना उसे बीते दिनों की याद दिला रहा था। वह रसोई जहां उसने मां के साथ खाना बनाया था, वह आंगन जहां वह खेला करती थी, और वह कमरा जहां उसे कभी अपने सपनों की दुनिया लगती थी। लेकिन आज यह सब कुछ सिर्फ एक बोझ जैसा लग रहा था। वह धीमे कदमों से चलती हुई उस कमरे तक पहुंची जहां उसके पिताजी लेटे थे, कमजोर, जैसे समय ने उन्हें पूरी तरह से घिस दिया हो। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उनकी आंखों में ऐसा दर्द था मानो वे खुद से भी माफी मांग रहे हों। लक्ष्मी का दिल भारी हो गया, लेकिन यह वक्त कमजोर होने का नहीं था। उसने खुद को संभाला और उनके बगल में बैठ गई। कमरे की घुटन भरी हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने अपने अंदर के तूफान को रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी कांपती आवाज ने आखिरकार वह सवाल पूछ लिया जो वर्षों से उसके दिल में दबा हुआ था, पिताजी, क्यों मुझे उस दिन घर से निकाल दिया गया था? उसके पिताजी ने उसे एक गहरी नजर से देखा, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ सन्नाटा था। कमला ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शायद वे शब्दों में ढलने के लिए तैयार नहीं थे। कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया, लेकिन उस सन्नाटे में लक्ष्मी का दिल चिल्ला रहा था। बाहर बारिश अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन लक्ष्मी के अंदर एक और तूफान खड़ा हो चुका था। उसने सोचा था कि घर लौटने से उसे राहत मिलेगी, लेकिन यहां तो हर चीज और जटिल हो गई थी। वह माफी मांगने आए थे या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे?
कमला ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मी, चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितना तुम समझती हो। तुम्हें निकालने का फैसला हम पर भी भारी पड़ा। लक्ष्मी ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में वह दर्द था जो अब तक उसने छिपा रखा था, लेकिन उसकी आवाज कांपती हुई थी। क्या तुमने कभी सोचा था कि मुझे कैसा लगा होगा? क्या तुम जानती हो कि मैंने उन सड़कों पर कैसे दिन गुजारे हैं? उसकी आवाज चिल्लाने की कगार पर थी, लेकिन वह टूट गई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारे पिताजी की हालत देखकर क्या तुम एक बार उनके लिए माफ नहीं कर सकती? लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर लकीरें बना रहे थे। उसने अपना हाथ अपने पिताजी के कमजोर हाथ पर रखा। वे कांपते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। उनके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन जो शब्द निकले वे एक रहस्य जैसा लग रहे थे। मुझे माफ मत करो जब तक तुम सच्चाई नहीं जानती। उस एक वाक्य ने लक्ष्मी के दिल में एक और सवाल खड़ा कर दिया। यह किस सच्चाई की बात कर रहे थे? उसने महसूस किया कि जो दर्द वह अब तक महसूस कर रही थी वह शायद सिर्फ शुरुआत थी। इस घर के अंदर कुछ ऐसा था जो सालों से दबा हुआ था। एक ऐसा सच जिसने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया था। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन लक्ष्मी का मन अब और भी भारी हो चुका था। उस एक जवाब की तलाश में जिसे वह यहां आकर खोजने की कोशिश कर रही थी, अब और पेचीदा हो गई थी। क्या इस घर में वह सच मिलेगा जिसे जानने की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर यह वापसी उसके घावों को और गहरा कर देगी? उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, अब मैं बिना जवाब लिए यहां से नहीं जाऊंगी। कमरे में हल्की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल अब भी भारी और उदास था। लक्ष्मी उस चारपाई के पास बैठी थी जहां उसके पिता लेटे थे, कमजोर और बेजान। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे उनके अंदर की चेतना कहीं और भटक रही हो। सांसें धीमी थीं, मानो हर एक सांस उनके लिए एक जंग की तरह हो। लक्ष्मी के मन में कई भाव उमड़ रहे थे, गुस्सा, दर्द और कहीं न कहीं वह दया भी, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने अपने भीतर की खामोशी को तोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा था? उस दिन के बाद जब आपने मुझे बाहर फेंक दिया था। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। पिता की सांसें धीमी होती रहीं। एक पल को लगा जैसे वह इस दुनिया को छोड़ने के करीब है। तभी पीछे से कमला की आवाज सुनाई दी, उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर अपनी मां की ओर देखा। कमला के चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। कमरे में फैला सन्नाटा दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार जैसा था। कमला ने पास बैठते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन सच ये है कि हमें उस वक्त समाज की परवाह थी। ये सुनते ही लक्ष्मी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। समाज की परवाह? उसकी आवाज तेज हो गई। क्या कभी आपने सोचा कि उस समाज ने मेरे साथ क्या किया जब मैं सड़कों पर अकेली थी? जब लोग मुझे गिरी हुई और कलंक कहकर अपमानित करते थे, जब मैं ठंड में एक खाली पार्क में सोती थी जहां कोई भी मेरी इज्जत को पैरों तले कुचल सकता था। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर झुका लिया, मानो उनकी शर्म उन्हें निगल लेगी। लक्ष्मी, मैंने भी बहुत दर्द सहा है। हम हर रात तुम्हारी याद में रोते थे। लेकिन लक्ष्मी को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर गया। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे। तुम्हें मेरी फिक्र थी तो मुझे घर से क्यों निकाला? सिर्फ इसलिए कि मैं एक नाबालिग मां बन गई थी? क्या तुम्हारे लिए इज्जत मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती थी? कमला कांपते हुए बोली, हमें मजबूर किया गया था। तुम्हारे पिता पर बहुत दबाव था। लक्ष्मी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे के कोने से एक हल्की आवाज आई। उसके पिता की कोशिश थी कुछ कहने की। उसने जल्दी से उनके पास जाकर उनके हाथों को थाम लिया। पिताजी, बोलिए, आखिर आपको क्या छिपाने की जरूरत थी? उनकी कमजोर आंखें हल्की सी खुलीं, होंठ सूखे और कांपते हुए थे, लेकिन जो शब्द निकले उन्होंने लक्ष्मी को अंदर तक हिला दिया। मुझे माफ मत करो,
जब तक तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती। लक्ष्मी के मन में एक अजीब बेचैनी फैल गई। सच्चाई? उसने अपनी मां की ओर देखा, जो पहले से ही कांप रही थी। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? कमला ने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी कुछ बातें जानना आसान नहीं होता लक्ष्मी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें अपने अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें हमने कभी खुलने नहीं दिया। कमरे में हवा भारी हो गई थी। लक्ष्मी का दिमाग उलझनों से भर गया था। क्या ऐसा कुछ था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? उसकी मां ने जो संकेत दिए थे, क्या उनका मतलब सिर्फ उस दिन की घटना तक सीमित था या कुछ और भी गहरा था? कमला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं मां, अब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए, हर उस चीज का जवाब जिसने मुझे इस नरक में धकेला। कमला चुप रही, उनके आंसू गालों पर बहने लगे, लेकिन लक्ष्मी ने खुद को मजबूत रखा। तुम और पिताजी मेरे सामने माफी मांग सकते हो, लेकिन जब तक मैं सच नहीं जानती तुम्हारी माफी का कोई मतलब नहीं होगा। कमरे में गूंजता हुआ सन्नाटा एक तूफान जैसा महसूस हो रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यह पड़ोसी था जो ये बताने आया था कि डॉक्टर ने फोन किया है और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचने की जरूरत है। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। शायद वहां कुछ ऐसे जवाब मिल जाएं जिनकी मुझे तलाश है, उसने खुद से कहा। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां की ओर देखा। चलो। कमला ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों तेज कदमों से घर से बाहर निकल गईं। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी में अब भी गीले निशान थे, जैसे उनके जीवन की उलझनों की गहरी छापें। जब वे गली पार कर रही थीं, लक्ष्मी के दिमाग में एक के बाद एक यादें उभर रही थीं। वह रात जब उसे घर से बाहर फेंका गया था, वह दिन जब उसने पहली बार सड़क पर खुद को बेसहारा महसूस किया था, और वह समय जब उसने भूख और ठंड से कांपते हुए जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। आज उस पुराने घर में लौटने से उसे लगा था कि उसे राहत मिलेगी, लेकिन यहां तो और रहस्य थे, और उन रहस्यों में ऐसे सवाल दफन थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। क्या उसके पिता सच में उसे माफ करना चाहते थे, या फिर माफी सिर्फ एक दिखावा थी और जो सच्चाई वे छिपा रहे थे, क्या वह उसकी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने में मदद करेगी? अस्पताल पहुंचते ही लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से एक और वादा किया, अब मैं सच सामने लाकर रहूंगी। अस्पताल से लौटने के बाद लक्ष्मी अपने पुराने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात का सन्नाटा उसके अंदर गूंजते सवालों को और तेज कर रहा था। कमरे की दीवारों पर लटकी तस्वीरें उसे अपने बचपन की याद दिला रही थीं। वह मासूम पल जब उसे यह नहीं पता था कि एक दिन यही दीवारें उसकी तकलीफों का गवाह बनेंगी। कमरे की छत पर टंगी हुई पुरानी पंखे की आवाज उस खामोशी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गूंज थी, तुम तब तक माफ मत करना जब तक पूरी सच्चाई नहीं जानती। आखिर उसके पिता क्या छिपा रहे थे? अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जो समय की मार से अब जर्जर हो चुकी थी। उसके कदम अनायास ही उस ओर बढ़ गए। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो सामने पुराने कपड़े और धूल में सने कुछ संदूक मिले। एक संदूक को हटाने पर उसने देखा कि एक छोटा सा ताला बंद ड्रॉअर में लगा हुआ था। उसने गुस्से में उसे खींचा और ताला खुल गया। अंदर एक पुराना एल्बम रखा हुआ था, जिसकी जिल्द पर वक्त की धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। उसने जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ तस्वीरें उसके बचपन की थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी तस्वीरें बदलने लगीं। उनमें उसके माता पिता की शादी की तस्वीरें, गांव की तस्वीरें और कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स भी थीं। लेकिन जो चीज उसका ध्यान खींचती गई वह था एक भूरे रंग का लिफाफा जो एल्बम के बीच छिपा हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने साहस जुटाकर लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, उसके पिता और एक अजनबी व्यक्ति की। दोनों एक मेले में खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, रवि दोस्त और साझेदार 1935 से। रवि कौन है? उसने खुद से पूछा। उसकी मां कमला दरवाजे पर खड़ी थीं और जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। लक्ष्मी, इसे वापस रख दो।
कमला की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन इस बार लक्ष्मी पीछे हटने के मूड में नहीं थी। नहीं मां, ये वही सच्चाई है जिसे आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं, है ना? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। बताओ, ये आदमी कौन है और मेरे पिता का इससे क्या रिश्ता था? कमला ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने से दर्द ही मिलता है, उन्होंने कांपते हुए कहा। तुम समझ नहीं पाओगी, समझने की कोशिश तो करने दो मां, लक्ष्मी ने गुस्से में कहा। क्या आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर इस दर्द के साथ जीती रहूं कि मुझे बिना किसी असली वजह के घर से निकाल दिया गया था? कमला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। यह अस्पताल से फोन था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसके पिता की हालत और खराब हो चुकी है और उन्हें तुरंत आने की जरूरत है। कमला ने फोन रखते ही कहा, हमें चलना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी ने उनके जाने से पहले तस्वीर अपनी जेब में डाल ली। उसे पता था कि यह तस्वीर ही उस गुत्थी की पहली कड़ी है, जिसे सुलझाने के बाद ही उसे सही जवाब मिलेगा। अस्पताल के रास्ते में गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए लक्ष्मी को वह दिन याद आया जब उसे घर से निकाल दिया गया था। उसका सामान सड़क पर फेंक दिया गया था और उसके पिता ने उसे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आज वही पिता उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन वह माफी अधूरी थी। उसे जानना था कि आखिर उस दिन उनके मन में क्या चल रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद कमला तुरंत डॉक्टर से मिलने चली गई, लेकिन लक्ष्मी बाहर के कॉरिडोर में बैठी रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रवि। उसने तय कर लिया था कि जब तक वह इस आदमी को नहीं ढूंढ लेगी, तब तक उसके सवालों के जवाब अधूरे रहेंगे। तभी एक नर्स उसके पास आई और कहा, आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मी धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसके पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। उनके होंठ सूख चुके थे, लेकिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रवि, उसे ढूंढो, वह तुम्हें सब कुछ बताएगा। लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, रवि कौन है, वह कहां मिलेगा? लेकिन उसके पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन लक्ष्मी के मन में एक तूफान उठ चुका था। उसने अस्पताल से बाहर निकलते ही फैसला कर लिया कि अब उसे रवि को ढूंढना ही होगा। यही वह कड़ी थी जो उसके अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ सकती थी। जैसे ही वह अस्पताल के गेट के बाहर निकली, बारिश की हल्की फुहारें फिर से गिरने लगीं। लेकिन इस बार वह इन बूंदों से नहीं डर रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने आप से कहा, अब यह सफर मेरे लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रात की हल्की ठंड में भी लक्ष्मी को गर्मी का एहसास हो रहा था। नहीं, यह गर्मी नहीं थी, यह उसके अंदर उठता गुस्सा और दर्द था जो उसकी सांसों को तेज कर रहा था। उसने अस्पताल से निकलते ही टैक्सी ली और अपनी मां के साथ घर लौट आई, लेकिन उसके कदम धीमे थे। घर के गेट को पार करते वक्त उसके दिमाग में बचपन की यादों का सैलाब उमड़ने लगा। कमला ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रवि। लेकिन उससे भी ज्यादा वह यादें थीं जिनसे वह भाग नहीं पा रही थी। उसने कमरे में अंधेरे में बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने पलकों को भींचा, अतीत के दृश्य तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह दिन जब उसे घर से निकाला गया था, वह चीख पुकार, पिता की सख्त आवाज और मां की चुप्पी, जिसने उसके दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उस समय वह सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर किसी वयस्क से भी ज्यादा था। बारिश उस रात भी हो रही थी जैसे आज हो रही थी। उसने अपनी छोटी सी पोटली को कसकर पकड़ा और अंधेरी गलियों में भटकती रही। कोई उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था। हर सड़क उसे और अकेलेपन की ओर ले जा रही थी। वह एक पुराने पुल के नीचे जाकर बैठ गई, जहां बारिश की बूंदें उसके सिर से टपक रही थीं। लेकिन उस रात का सबसे बड़ा दर्द उसके गीले कपड़े नहीं थे। वह था वह एहसास कि अब उसके पास कोई घर नहीं था। अगले कुछ दिनों तक उसने फुटपाथ पर सोने और कूड़े से खाना ढूंढने की आदत डाल ली। किसी ने उसे देखा भी नहीं, और जिसने देखा
उसने सिर्फ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसे हर दिन सुनने को मिलता था, देखो वह वही लड़की है जिसे घर से निकाल दिया गया था। समाज का वह तिरस्कार उसके अंदर हर दिन एक नया घाव खोलता था। फिर एक दिन जब वह भूख से कांप रही थी, एक बूढ़ी महिला ने उसे देखा। उसकी आंखों में ममता थी जो लक्ष्मी ने कई दिनों से नहीं देखी थी। वह महिला उसके पास आई और पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी ने कांपते हुए जवाब दिया, लक्ष्मी। उस महिला ने उसे अपने घर बुलाया और खाने के लिए गरम रोटी और दाल दी। वह खाना उसकी भूख से ज्यादा उसकी आत्मा को राहत दे गया। उस महिला का नाम मिसेस पटेल था। वह एक साधारण सी घरेलू महिला थीं, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने लक्ष्मी को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने उसे सिलाई करना सिखाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन उन सब के बावजूद लक्ष्मी के दिल में जो घाव थे वे कभी नहीं भर पाए। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटती थी, उसकी आंखों में वही दृश्य घूमने लगता था। उसका घर, उसके माता पिता और वह दिन जब उसे बोझ कहकर बाहर कर दिया गया था। मिसेस पटेल उसे हर दिन समझाती, बीता हुआ कल हमेशा दर्द देता है, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। लेकिन लक्ष्मी को लगता था कि जब तक उसे जवाब नहीं मिलते, तब तक उसका भविष्य भी अंधेरे में रहेगा। लक्ष्मी को अपने विचारों से बाहर निकाला अस्पताल में गूंजने वाला वह नाम, रवि। उसके पिता ने जिस कड़वे स्वर में वह नाम लिया था, उससे साफ था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं था। लेकिन रवि को ढूंढना आसान नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा उस सच को स्वीकार करना जो रवि के पास हो सकता था। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए लक्ष्मी ने देखा कि सड़क पर हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उसे याद आया कि मुंबई में उसकी जिंदगी कैसे दिन रात बदलती रहती थी। सुबह के वक्त वह फैक्ट्रियों में काम ढूंढती और रात में छोटी मोटी सिलाई का काम करती। लेकिन इस संघर्ष ने उसे जितना मजबूत बनाया था, उतना ही अकेला भी कर दिया था। उसने खुद को वर्तमान में खींचा और उस बक्से की ओर देखा जिसमें एल्बम रखा था। उसने तस्वीर को एक बार फिर ध्यान से देखा। तस्वीर में उसके पिता का चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन वह मुस्कान अब नकली लग रही थी। उस समय वह यह नहीं जानती थी कि इस मुस्कान के पीछे कितने राज छिपे हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और उनकी ओर देखा। मुझे मत समझाने की कोशिश करो, मां, कमला ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत दर्द झेला है, लेकिन एक बात समझ लो, हर मां अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। हमें उस वक्त जो सही लगा हमने किया, तो फिर मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मी का गला भर आया। क्या एक मां अपनी बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देती है सिर्फ इसलिए कि वह समाज के डर से घबरा जाती है? कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके आंसू गालों से गिर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वह इस बार बिना जवाब लिए नहीं रुकेगी। मुझे रवि को ढूंढना होगा, उसने कहा। जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कमला ने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो उसे ढूंढने में तुम्हें वक्त लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हर जवाब तुम्हें राहत नहीं देगा। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कहा, राहत की मुझे कोई परवाह नहीं है मां, मुझे सिर्फ सच चाहिए। उसने अपनी आंखें पोंछीं और खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज हल्की रोशनी के साथ उग रहा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपने सवालों का जवाब लिए बिना लौटूंगी नहीं। सुबह की हल्की धूप अब गली के हर कोने में फैल चुकी थी, लेकिन लक्ष्मी के अंदर की बेचैनी को कोई रोशनी मिटा नहीं पा रही थी। उसने अपने बैग में वह तस्वीर और पुराने अखबार की कतरनें रखीं और जल्दी से घर छोड़ दिया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे गेट बंद कर दिया। आज उसे रवि को ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गांव के बाहर छोटी बस पकड़ी जो पास के कस्बे की ओर जा रही थी। बस के अंदर बैठते ही उसकी नजर खिड़की के बाहर दौड़ते खेतों पर चली गई। ये वही खेत थे जिनके पास उसका बचपन बीता था, लेकिन आज उनमें कोई शांति नहीं थी। हर पेड़ और हर झोपड़ी उसे उसकी अधूरी कहानी की याद दिला रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर उस दिन उसे घर से नहीं निकाला जाता तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। बस ने कस्बे के बस स्टैंड पर जाकर रुकते हुए एक हल्का झटका दिया।
लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और नीचे उतर गई। उसने तस्वीर पर लिखे साल और नाम को एक बार फिर देखा, रफी 1995। लेकिन यह कस्बा इतना बड़ा था कि बिना किसी सही जानकारी के उसे ढूंढना मुश्किल होगा। उसने सबसे पहले चाय की एक दुकान पर जाकर वहां बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आप रवि नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं जो सालों पहले यहां रहता था? बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और कहा, रवि? हाँ, यहां एक रवि था जो कभी एक मैकेनिक की दुकान चलाता था, लेकिन मैंने उसे सालों से नहीं देखा। लक्ष्मी का दिल थोड़ा धड़क उठा। क्या आप जानते हैं कि वह अब कहां मिलेगा? बुजुर्ग ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आखिरी बार मैंने उसे मेन रोड की एक पुरानी वर्कशॉप में देखा था, शायद वहां पता चल जाए। लक्ष्मी ने धन्यवाद दिया और तेज कदमों से उस दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या रवि उसे वह सच बताएगा जिसके लिए वह इतने दिनों से बेचैन है? क्या उसके पिता के राज का यही जवाब है, या यह सिर्फ एक और गुत्थी बन जाएगा? पुरानी गली में चलते हुए उसने देखा कि वहां की दुकानें धूल और जंग से भर चुकी थीं, जैसे वक्त ने उन्हें भुला दिया हो। कुछ ही देर में वह एक पुरानी वर्कशॉप के सामने पहुंची, जिसका बोर्ड अब आधा टूटा हुआ था। अंदर से लोहे के औजारों की खटखटाहट और किसी व्यक्ति के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। लक्ष्मी ने दरवाजे के पास पहुंचकर हल्के से खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने लक्ष्मी को तुरंत एहसास दिलाया कि वह सही जगह पर है। क्या आप रवि हैं? लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा। रवि ने उसे सिर से पैर तक देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। हां, मैं रवि हूं। तुम कौन हो? लक्ष्मी ने जेब से वह तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। तस्वीर को देखते ही रवि के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। यह तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई? उसने जल्दी से पूछा। मेरे पिता के सामान में मिली। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे सच जानना है। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर इशारा किया। आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। वर्कशॉप के एक कोने में पड़ी लकड़ी की कुर्सियों पर दोनों बैठ गए। रवि कुछ देर चुप रहा, मानो सही शब्दों को खोज रहा हो। तुम्हारे पिता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, उसने धीमे स्वर में कहा। हमने मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया था, लेकिन व्यापार में घाटा हो गया और तुम्हारे पिता को भारी कर्ज लेना पड़ा। लक्ष्मी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। लेकिन इसका मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? रवि की आंखें दर्द से भर गईं। घाटे की भरपाई करने के लिए तुम्हारे पिता को एक बड़े व्यापारी से कर्ज लेना पड़ा। उस व्यापारी का नाम था श्यामलाल। वह बहुत क्रूर आदमी था। जब तुम्हारे पिता उसे पैसे नहीं लौटा पाए तो उसने उन्हें धमकी दी कि वह पूरे परिवार को बदनाम कर देगा और कानूनी कार्रवाई करेगा। लक्ष्मी के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इसका मतलब यह क्यों हुआ कि मुझे घर से निकाल दिया गया? रवि ने अपनी नजरें झुका ली। श्यामलाल ने तुम्हारी नाबालिग प्रेगनेंसी की खबर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने उसे कर्ज वापस नहीं दिया तो वह गांव भर में तुम्हारे नाम की मिट्टी पलीत कर देगा। तुम्हारे पिता डर गए थे। उन्हें लगा कि तुम्हें घर से निकालने से ही परिवार की इज्जत बचाई जा सकती है। लक्ष्मी का सिर चकरा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो मुझे बलि का बकरा बनाया गया सिर्फ इसलिए कि पिताजी ने कर्ज लिया था। रवि की आंखों में भी नमी आ गई। तुम्हारे पिता को अपने फैसले का पछतावा था, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। लक्ष्मी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका दिल भारी हो चुका था। मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। अब मुझे पता है कि मेरे साथ जो हुआ वह एक समझौते का नतीजा था। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की। लक्ष्मी, तुम्हारे पिता तुमसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन लक्ष्मी के अंदर अब सिर्फ गुस्सा था। अगर प्यार करते थे तो मुझे उस नरक में क्यों धकेला? उसने आंसू पोंछते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह वर्कशॉप से बाहर निकली, हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार वह नहीं रुकी। उसके कदम तेज थे, उसकी आंखों में आंसू और दिल में सवाल। क्या वह अपने पिता को कभी माफ कर पाएगी? हल्की बारिश की बूंदें लक्ष्मी के गालों पर गिर रही थीं, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि ये बूंदें
उसकी आंखों से बहते आंसुओं के साथ घुल गई थीं। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन उससे भी तेज चल रही थी। रवि की बातों ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी, जो उसने अपनी गलती मानी थी, दरअसल उसके पिता के गलत फैसलों और कर्ज की साजिश का नतीजा थी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने गेट को धक्का देकर खोला और अंदर घुस गई। कमला बरामदे में बैठी थी और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लक्ष्मी के कपड़े गीले हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो गुस्सा और दर्द था, वह किसी भी बारिश से ज्यादा भारी था। उसने अपनी मां को देखते ही कहा, आप मुझसे कब तक छिपाती रहेंगी? अब मैंने सब कुछ जान लिया है। कमला उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तुमने क्या जान लिया? यह कि मेरी जिंदगी तबाह होने का कारण सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। आप और पिताजी ने मुझे बलि का बकरा बनाया ताकि परिवार की इज्जत बचाई जा सके। रवि ने मुझे सब बता दिया, श्यामलाल, कर्ज और वह सौदा जो आपने मेरी जिंदगी के साथ किया। कमला की आंखें भर आईं। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अंत में उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था लक्ष्मी। श्यामलाल बहुत ताकतवर था। अगर हम उसे पैसे नहीं लौटाते तो वह हमें बर्बाद कर देता, और मुझे बर्बाद करने का फैसला आसान था, है ना? लक्ष्मी की आवाज में गुस्से का उबाल था। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी सड़क पर अकेली कैसे जिएगी? कमला ने आंसुओं के बीच अपना चेहरा छिपा लिया। हमने सोचा था कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने सोचा था कि तुम मजबूत हो और अपना रास्ता खुद बना लोगी। हमने गलत फैसला लिया, मुझे पता है, लेकिन उस वक्त हमें यह सही लगा। लक्ष्मी ने एक कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। तो मैं उस वक्त आपकी आंखों में सिर्फ एक समस्या थी जिसे हल करना था, एक बेटी नहीं। कमला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मी ने पीछे हटते हुए कहा, मुझसे मत छुओ। मुझे आपकी ममता की जरूरत नहीं है। मैं सालों तक इसे तरसती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की आवाज उस भारी माहौल में गूंज रही थी। कमला ने खुद को संभालते हुए कहा, लक्ष्मी, मुझे पता है कि तुमने बहुत सहा है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई हूं। हर रात जब तुम मेरे सपनों में आती हो, मैं अपने आप से नफरत करती हूं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तो अब मुझे माफ करने के लिए बुलाया है? लक्ष्मी ने कड़वाहट से कहा। जब आपने देखा कि पिताजी मरने वाले हैं, तब आपको अचानक मेरी याद आई। कमला ने सिर झुका लिया। यह सिर्फ तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा नहीं है, यह मेरी भी है। मैं जानती हूं कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि कम से कम तुम जानो कि हमने तुम्हारे खिलाफ जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह हालात की मजबूरी थी। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसका गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मुझे मजबूरी के तर्क मत दो। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कभी किसी को अपनी मजबूरी का बहाना नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। आप दोनों ने मुझे तोड़ दिया था मां। मैंने खुद को फिर से बनाया, लेकिन उस दर्द को कभी भुला नहीं पाई। कमला चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उनके आंसू उनके गालों से बहकर साड़ी में समा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सफाई नहीं बची थी। वह जानती थीं कि जितनी चोट लक्ष्मी ने झेली है, उसका कोई मरहम नहीं हो सकता। तभी अंदर के कमरे से हल्की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। पिताजी, जो अब भी बिस्तर पर थे, उनकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं। कमला जल्दी से उनके पास दौड़ी, लेकिन लक्ष्मी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे उनके पास जाना चाहिए या नहीं। कुछ पलों बाद उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और लक्ष्मी का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं थे। लक्ष्मी का दिल भारी हो गया। वह चाहती थी कि वह उनसे सारे जवाब मांग ले, लेकिन उनके कमजोर शरीर को देखकर वह कुछ कह नहीं पाई। उनकी आंखों से गिरते आंसू लक्ष्मी के हाथ पर गिरे और वह समझ गई कि उनके पास समय बहुत कम है। कमरे में सिर्फ आंसुओं की खामोशी थी।
लक्ष्मी ने धीरे से कहा, आपको पता था कि मैंने क्या झेला, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। क्या एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी उस दर्द में मर रही है? उनके होंठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। कमला ने धीरे से लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा। वह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। लक्ष्मी ने झुककर उनके होठों के पास कान लगाया। बहुत हल्की आवाज में उन्होंने कहा, रवि ने जो कहा वह सब सच है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओ। उनकी सांस टूटने लगी थी। मैंने जो किया उसका बोझ मैंने हर दिन उठाया। मुझे माफ मत करना जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर पाती। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके हाथ को जोर से पकड़ लिया, लेकिन उनके चेहरे पर जो दर्द था उसने उसके अंदर एक और सवाल जगा दिया। क्या सच में माफी ही इस दर्द का समाधान है, या फिर यह दर्द हमेशा उसके साथ रहेगा? उसने उनके सिर को धीरे से सहलाया और मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता कि आपको माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं खुद को इस दर्द में और नहीं डुबाना चाहती। कमरे में सन्नाटा गहरा गया, लेकिन लक्ष्मी के अंदर उठता तूफान अब और शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अंदर जो आंसू बह रहे थे वे उससे कहीं ज्यादा भारी थे। कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उस शांत माहौल में भी लक्ष्मी के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसके पिता का शरीर बेदम था, जैसे हर सांस उनके लिए एक लड़ाई हो। उनके हाथ अब भी उसके हाथ में थे, कमजोर, ठंडे और कांपते हुए, लेकिन उस छुअन में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं रहा था। शायद एक अंतिम संवाद की गुहार, या फिर माफी की आखिरी कोशिश। कमला ने पास खड़े होकर गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश की। लक्ष्मी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, उन्होंने कांपते हुए कहा, और बगल की दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा हल्का फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ था, लक्ष्मी। कमला की आंखें गीली थीं, लेकिन उनके हाथ भी उस लिफाफे को पकड़ने में कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा लक्ष्मी के हाथ में रखा और कहा, वह इसे सालों से लिख रहे थे। हर बार जब तुम्हारी याद आई तो उन्होंने इसमें कुछ लिखा। लक्ष्मी ने लिफाफे को हाथ में लिया और उसके अंदर का भार उसे उसकी अपनी तकलीफों जितना भारी महसूस हुआ। उसने तुरंत उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि इसके अंदर जो लिखा होगा वह उसके अंदर के दर्द को और गहरा भी कर सकता है, या शायद उसे राहत भी दे सकता है। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आपने मुझे यहां तक लाने में इतना वक्त क्यों लगाया? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि टूटे हुए इंसान की थकावट थी। क्या आप मुझसे सीधे बात नहीं कर सकते थे? कमला ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता कमजोर थे लक्ष्मी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिता दी। यह पत्र वही है जो वह हमेशा तुमसे कहना चाहते थे। लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने लिफाफे को खोलने का फैसला किया और धीरे धीरे कागज बाहर निकाला। उस पत्र में कुछ पंक्तियां ही लिखी थीं, लेकिन हर शब्द भारी था, जैसे उनमें वर्षों की यातना भरी हो। प्रिय लक्ष्मी, जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया। मैं जानता हूं कि यह बहाना नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने जो किया वह सिर्फ हालात की मजबूरी नहीं थी, वह मेरी कमजोरी थी। मैंने अपनी इज्जत और समाज के डर को तुमसे ऊपर रखा, और इसके लिए मैंने हर दिन खुद को सजा दी। तुम्हारी मां को हर रात मेरे आंसू पोंछने पड़ते थे, लेकिन मुझे पता था कि वे आंसू तुम्हारे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करोगी, और यही डर मुझे तुम्हारे पास लौटने नहीं देता था। लेकिन जानती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब तुम सड़क पर थीं, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। जब तुम मिसेस पटेल के पास पहुंची, मैंने राहत की सांस ली। मैं जानता था कि मैं तुम्हारे पास जाकर माफी मांगने लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हमेशा पैसे भेजे ताकि तुम भूखी न रहो। हर बार जब मैंने तुम्हारी मां से पूछा कि क्या हम तुम्हें वापस बुला सकते हैं, उसका जवाब सिर्फ खामोशी होता था। मुझे पता था कि वह भी मुझसे उतना ही नाराज है जितना तुम हो सकती हो। आज मैं उस गुनाह के बोझ तले मर रहा हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सजा यह है कि मैंने तुम्हें खो दिया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें यह महसूस हो कि माफी सिर्फ एक शब्द नहीं
बल्कि खुद को आजाद करने का तरीका है, तो शायद तुम मुझे याद करके हल्का महसूस कर सको। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था और हमेशा रहूंगा। पिता। लक्ष्मी ने पत्र को पकड़कर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। उसके पिता का हर शब्द उसके दिल के उस कोने को छू रहा था जिसे उसने बरसों से बंद कर रखा था। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कमला उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मी, तुम्हें जो सही लगे वही करो। तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा दिल तैयार नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। लक्ष्मी ने आंसुओं के बीच एक गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर देखा, जो अब भी उसके स्पर्श को महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया हो कि वह पत्र सही हाथों में पहुंच गया है। उसने अपने पिता का हाथ थामा और फुसफुसाई, मैं माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाई हूं कि मैं उस दर्द से लड़ते हुए इतनी कमजोर पड़ गई थी। जब तक मैं खुद को नहीं माफ करती, आपकी माफी भी अधूरी रहेगी। पिता की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उनकी सांसें अब और धीमी हो चुकी थीं। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया, जिसमें सिर्फ आंसुओं की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला ने अपने चेहरे को हथेलियों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन लक्ष्मी का चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें तो भरी हुई थीं, लेकिन अंदर वह एक गहरी सोच में डूबी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर अंदर आए और पिताजी के नब्ज की जांच की। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, वह अब नहीं रहे। कमरा अचानक और भी ठंडा हो गया। कमला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन लक्ष्मी खामोश रही। उसने अपने पिता के चेहरे पर हाथ फेरा और धीरे से फुसफुसाई, मैं नहीं जानती कि आपको कब माफ करूंगी, लेकिन एक दिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। वह उठकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उसे इन बूंदों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से वादा किया कि वह उस माफीनामे को अपनी जिंदगी में शामिल करेगी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। उसे अपने घाव भरने के लिए वक्त चाहिए था। बारिश में भीगते हुए उसने खुद से कहा, मैं टूट गई थी, लेकिन अब मैं खुद को जोड़ने की कोशिश करूंगी। लक्ष्मी ने अपने पीछे दरवाजे को धीरे से बंद किया और एक गहरी सांस ली। कमरे में अपने पिता की अंतिम विदाई के बाद भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद इतने सालों के दर्द ने आंसुओं को सूखा दिया था, या फिर वह अंदर से खाली हो चुकी थी। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। उसने अपने गीले बालों को पीछे किया और आंगन में जाकर एक क्षण के लिए खुद को ठहरने दिया, लेकिन यह ठहराव सिर्फ उसके शरीर का था। उसका मन अब भी बेचैन था। कमला घर के अंदर थीं, दीवार के सहारे बैठी हुई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिताजी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन लक्ष्मी ने अब तक खुद को संभाल रखा था। वह जानती थी कि उसे यहां से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले उसके मन में कई सवाल और जवाबों का संघर्ष चल रहा था। क्या वह इस घर को फिर से एक जख्म के साथ छोड़कर जाएगी, या इस बार कुछ बंद दरवाजे खोलकर जाएगी? उसने अपनी मां की ओर देखा, जो अपने आंसुओं में डूबी थीं। कुछ पलों तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन फिर लक्ष्मी ने धीरे से कहा, मां, हम जानते थे कि पिताजी मुझसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? क्यों मैंने इतने सालों तक अकेले उन गलियों में भटकते हुए जिंदगी बिताई? कमला ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को उठाया और कांपते हुए बोली, मैंने हर दिन कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पिता अंदर से टूट चुके थे। वह जितना तुमसे प्यार करते थे, उतना ही अपने किए पर शर्मिंदा भी थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर वह वापस तुम्हें बुलाएंगे तो तुम उन्हें कभी माफ नहीं करोगी। लक्ष्मी ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ सिर हिलाया। तो इसलिए आपने मुझे वहीं छोड़ दिया? आपने सोचा कि मुझे वापस बुलाना मुश्किल होगा तो बस वहीं रहने दिया? उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की एक नई लहर उठने लगी। मैं हर दिन सोचती थी कि आपने मुझे भुला दिया है, लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए आई थीं, पटेल आंटी ने मुझे बताया। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरी परवाह करती थीं? कमला ने सिर झुका लिया और अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं डर गई थी लक्ष्मी। मुझे लगा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे जीवन में फिर से आऊंगी तो तुम्हें और दर्द होगा।
इसलिए मैं चुप रही। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कुछ पलों के लिए अपनी मुट्ठियों को कस लिया, जैसे अपनी सारी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता था कि आप दोनों ने मुझे सिर्फ अपने सम्मान के लिए बलि पर चढ़ा दिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आप खुद भी अंदर ही अंदर इस बोझ के नीचे दब रहे थे। कमला ने सिर उठाया और अपनी बेटी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में सच्चाई थी, एक गहरा पछतावा, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। क्या तुम हमें कभी माफ कर पाओगी? लक्ष्मी ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वह आंगन में खड़े होकर उन दीवारों को देख रही थी जो उसकी बचपन की हंसी और बाद के आंसुओं के गवाह थे। उसने अपनी मां की ओर देखा और कहा, माफ करना आसान नहीं है, ये सिर्फ कहने भर से नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी को हर उस दिन पर जिया है जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूं, लेकिन शायद माफी देना मेरा अगला कदम होगा। लेकिन अभी नहीं। कमला की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। मुझे वक्त चाहिए मां। जब तक मैं अपने घावों को भर नहीं लेती, मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगी, और इसमें आप भी शामिल हैं। कमला चुपचाप रोती रही, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे धीरे कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि एक दिन तुम उस तकलीफ से बाहर आ सकोगी। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और अपनी मां को छोड़कर घर के अंदर गई। उसने अपना छोटा बैग उठाया, जिसमें उसने बस कुछ कपड़े और वह पत्र रखा था जो उसके पिता ने उसे लिखा था। उसने कमरे के कोने में पड़े एक पुराने खिलौने को देखा, जो कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था। आज वह खिलौना उसे खाली महसूस करा रहा था। गेट के पास पहुंचते हुए उसने एक आखिरी बार उस घर की ओर देखा। वह जानती थी कि इस बार वह इस घर से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक इतिहास छोड़कर जा रही थी। उसकी मां ने दरवाजे से उसे जाते हुए देखा और बिना कुछ कहे अपने आंसुओं के साथ वहीं खड़ी रही। सड़क पर चलते हुए लक्ष्मी ने महसूस किया कि बारिश के बाद की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसका दिल अभी भी गर्म हो रहा था, गुस्से और दर्द की गर्मी से। उसने खुद से कहा, शायद मुझे माफ करने में सालों लगें, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि अगर मैंने माफी को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा इस दर्द में कैद रहूंगी। मुंबई लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि उसके सामने अब एक नई शुरुआत है। उसके पिता ने उसे प्यार किया था, ये जानकर उसे कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन वह राहत अधूरी थी। उसके अंदर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी में पिता का वह पत्र कसकर पकड़ा और एक हल्की मुस्कान दी। मैं एक दिन माफ कर दूंगी, उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को माफ करना होगा। ट्रेन के रुकने की आवाज ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक और यात्रा की शुरुआत है, जो उसे अपनी ही गहराइयों से लड़ने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन इस बार वह तैयार थी। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियां, सड़क पर दौड़ती टैक्सियां और लोगों की आवाजों की गूंज, यह शहर अब उसके लिए नया नहीं था। लक्ष्मी ने स्टेशन से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली, मानो इस शहर की हवा उसे फिर से जिंदा कर रही हो। लेकिन इस बार उसका दिल हल्का नहीं था। उसके अंदर पिता का पत्र, उनका दर्द और वह अधूरी माफी अभी भी एक बोझ की तरह मौजूद थी। वह धीमे कदमों से उसी सड़क पर चल पड़ी जहां उसने अपना नया जीवन शुरू किया था। उसकी उंगलियां अपने बैग की स्ट्रैप को इतनी कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। गली के कोने पर पहुंचते ही उसकी नजर उस पुराने घर पर पड़ी जहां वह मिसेस पटेल के साथ रहती थी। वह घर उसकी यादों का दूसरा हिस्सा था, जहां उसने खुद को मजबूत करना सीखा, लेकिन उन दिनों के घाव अब भी ताजा थे। दरवाजे पर हल्की दस्तक देने के बाद उसने इंतजार किया। कुछ देर बाद वही परिचित चेहरा दिखाई दिया। मिसेस पटेल ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम आ जाओगी। उनकी आवाज में वही ममता थी जो उसने पहली बार तब महसूस की थी जब वह सड़कों पर भूखी और टूटी हुई थी। लक्ष्मी ने बिना एक शब्द कहे उन्हें गले लगा लिया। उस गले लगने में वर्षों का दर्द और राहत दोनों एक साथ बह रहे थे। वे दोनों अंदर बैठ गईं और पटेल आंटी ने उसके सामने चाय का कप रखा।
चाय की खुशबू ने उसे अपने पुराने दिनों में खींच लिया, जब वह हर सुबह इसी चाय के सहारे खुद को काम पर जाने के लिए तैयार करती थी। लेकिन आज का माहौल अलग था। क्या हुआ बेटी? पटेल आंटी ने उसके चेहरे की गहराई को पढ़ते हुए पूछा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है, लक्ष्मी ने कप को पकड़े हुए कहा। मैं वापस गांव गई थी। पिताजी का निधन हो गया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी जो पटेल आंटी को भी खामोश कर गई। मुझे खेद है, उन्होंने धीरे से कहा। क्या तुम उनसे मिल पाई? लक्ष्मी ने सिर हिलाया। मिलने का मौका मिला, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया। और सच कहूं, मुझे नहीं पता कि मैं कभी कर भी पाऊंगी या नहीं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह उन्हें गिरने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन माफी मांगने से बीता हुआ दर्द मिट नहीं जाता आंटी। पटेल आंटी ने उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें माफ करने की जल्दी नहीं है लक्ष्मी। कभी कभी खुद को समय देना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। तुमने जो झेला है उसे भुलाना आसान नहीं है। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं भूलना चाहती हूं। मैं उस गुस्से और दर्द को हमेशा अपने अंदर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूं कि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं, लेकिन कैसे? उसकी आवाज में एक नमी थी जो उसे अब तक परेशान कर रही थी। पटेल आंटी ने उसकी ओर झुककर कहा, लक्ष्मी, माफी का मतलब यह नहीं कि तुम उनके गुनाहों को सही मान लो। माफी का मतलब है खुद को उस बोझ से आजाद करना जो तुम्हें हर दिन खा रहा है। तुम्हारे पिताजी ने अपनी गलती मानी और यह उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन असली माफी तुम्हें खुद को देनी होगी, उस लड़की को जिसने इतने साल खुद को दोषी समझा। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया कि कैसे वह रातों को रोते रोते सोती थी, कैसे उसने खुद को एक गलती माना था। क्या वह खुद को माफ कर पाएगी? क्या वह उन रातों को पीछे छोड़ पाएगी जब उसने सोचा था कि वह किसी के प्यार के लायक नहीं है? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी आंटी, लेकिन मुझे खुद को उस लड़की से अलग करना होगा जो हमेशा अकेली महसूस करती थी। उसकी आंखों में हल्की चमक लौट रही थी, जैसे उसने अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी देख ली हो। पटेल आंटी ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती लक्ष्मी। तुमने अपने अतीत का सामना किया है, अब वक्त है अपने भविष्य को गले लगाने का। लक्ष्मी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहां से फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन शायद यही सही है। मैं यहां से भागी थी, लेकिन अब मैं खुद को यहां से फिर से जोड़ूंगी। कुछ ही देर बाद वह पटेल आंटी के घर से निकली और उस गली में टहलने लगी जो कभी उसकी कमजोरी की गवाह थी। आज वह महसूस कर रही थी कि हर गली, हर मोड़ एक सबक की तरह था। उसने हवा में एक लंबी सांस ली, मानो खुद को हल्का कर रही हो। उसे अब भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसके घाव भरने में समय लगेगा और माफी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। जैसे ही उसने उस वर्कशॉप की ओर कदम बढ़ाए जहां वह सिलाई का काम करती थी, उसके मन में एक नई उम्मीद थी। उसने अपने अंदर एक नई शुरुआत की हल्की रोशनी देखी थी। उसने खुद से कहा, मुझे खुद को एक मौका देना होगा। माफी का सफर लंबा होगा, लेकिन मैं उस सफर पर चलने के लिए तैयार हूं। और इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। सिलाई मशीन की लगातार आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। लक्ष्मी अपनी सीट पर बैठी कपड़े की सिलाई कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान हर कुछ मिनटों में भटक जाता था। उसकी उंगलियां मशीन पर चल रही थीं, लेकिन दिमाग पिता के उस पत्र में उलझा हुआ था जिसे उसने अनगिनत बार पढ़ा था। हर बार उसे लगता कि वह शब्द उसे कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब अब भी दूर थे। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे जो उसकी अनिद्रा के गवाह थे। दिन का काम खत्म होते ही उसने अपनी मशीन बंद की और छोटे कमरे से बाहर निकली। सड़क पर हल्की हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे। चाट के ठेले पर लोग खड़े होकर मसालेदार पानी पूरी का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस हलचल में भी वह अलग थलग महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे वापस पटेल आंटी के पास जाना चाहिए। जब भी वह उलझन में होती थी,
वही उन्हें सही राह दिखाती थीं। कुछ देर बाद वह उनके दरवाजे पर पहुंची और हल्की दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही वही परिचित मुस्कान दिखाई दी, लेकिन आज पटेल आंटी की आंखों में कुछ अनजाना सा डर था। उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। लक्ष्मी ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बैठक में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम अब भी वैसे ही लगे थे, लेकिन आज वे भी कुछ भारी महसूस हो रहे थे। पटेल आंटी ने उसे बैठने का इशारा किया और चाय बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ गईं, लेकिन लक्ष्मी की नजरें उन्हें पीछा कर रही थीं। उनकी चाल में घबराहट थी, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हों। चाय के कप को हाथ में लेते हुए लक्ष्मी ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे पूछा, आंटी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? पटेल आंटी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थीं। कुछ खास नहीं बेटा, शायद दिन थोड़ा थका देने वाला था। लक्ष्मी ने कप को टेबल पर रख दिया और उनकी ओर झुककर गंभीरता से कहा, आपसे कुछ भी छिपाना मुश्किल है, लेकिन आज आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। पिताजी के पत्र में जो लिखा था वह मेरे मन में और भी सवाल छोड़ गया है। आप जानती थीं कि वे मुझे पैसे भेज रहे थे। आप हर बार उनसे मिलती भी थीं, लेकिन क्या आपने मुझे सब कुछ बताया? पटेल आंटी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे को पोंछा और कहा, लक्ष्मी, मैंने तुमसे कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन हां, एक सच है जिसे मैंने अब तक छिपा कर रखा है, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर तुम जानोगी तो यह तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी उंगलियां एक दूसरे में गूंथ लीं और धीमे स्वर में कहा, क्या सच? कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। पटेल आंटी की आंखें झुक गईं और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी मां? वे रुक गईं, मानो शब्द उनके गले में अटक गए हों। तुम्हारी मां ने कभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। वह कई बार मुझसे मिलने आती थीं, तुम्हारी खबरें लेती थीं। उन्होंने कभी खुद को तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह अलग नहीं किया। लक्ष्मी ने सुन्न होते हुए कहा, क्या? उसका गला सूखने लगा था। आप कहना चाह रही हैं कि मां जानबूझकर मुझसे दूर रहीं, लेकिन मेरे बारे में सब कुछ जानती थीं? हां, पटेल आंटी ने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वे डरती थीं कि अगर वे तुम्हें देखने आएंगी तो समाज उन्हें फिर से नीचा दिखाएगा, लेकिन उन्होंने हर महीने तुम्हारी खबर ली। जब तुम बीमार होती थीं तो वे छिपकर यहां आकर तुम्हारे लिए दवा छोड़ जाती थीं, लेकिन तुम्हें कभी यह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वे तुम्हारे करीब हैं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भरने लगे। तो इसका मतलब यह है कि मैं इन सालों तक बेवजह नफरत करती रही? उसने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके अंदर एक भावनात्मक विस्फोट हो रहा था। उसने खुद को हमेशा अकेला और परित्यक्त महसूस किया था, लेकिन आज यह पता चलने पर कि उसकी मां हमेशा पास थीं, वह खुद को और भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी। पटेल आंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मां गलत नहीं थीं, लेकिन वे भी हालात की शिकार थीं। उन्होंने भी तुम्हें खोने का दर्द झेला है। इसीलिए जब तुम्हारे पिता ने माफी मांगी तो वह खुद तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती थी। लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्यों नहीं उन्होंने मुझसे सीधे बात की? क्यों हमेशा छिपकर आई? क्या उन्हें यह एहसास नहीं था कि मैं हर दिन उनकी गैर मौजूदगी में जीने की कोशिश कर रही थी? पटेल आंटी ने गहरी सांस ली। कभी कभी लोग खुद से ज्यादा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हैं और उसी में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम इस सच्चाई के साथ क्या करोगी? क्या तुम अपनी मां को माफ कर सकोगी? लक्ष्मी ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और राहत तीनों एक साथ गूंज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा कि माफी कोई आसान रास्ता नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, शायद माफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब इसे अपने दिल में बोझ बनाकर नहीं रख सकती। अगर उन्होंने मुझसे छिपकर प्यार किया तो मुझे उस प्यार को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पटेल आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहला कदम है लक्ष्मी, और पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। लक्ष्मी ने हल्के से सिर हिलाया और गहरी सांस ली।
उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मां के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसने उस दिन के लिए अपने अंदर जगह बनाई जब वह पूरी तरह से माफ कर सकेगी, अपनी मां को और खुद को भी। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर चलते हुए लक्ष्मी की आंखें सामने थीं, लेकिन दिमाग पटेल आंटी की बातों में उलझा हुआ था। हर शब्द गूंज रहा था। उसकी मां कभी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ पाई थीं। वे हमेशा उसके आसपास थीं, छिपी हुई निगाहों से उसे देखती रहीं, उसे बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी सामने आकर यह सब नहीं बताया। लक्ष्मी के कदम धीमे हो गए। उसे लगा जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वर्षों तक वह इस विश्वास में जीती रही कि उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था, लेकिन अब यह सच सामने आ रहा था कि वह पूरी तरह अकेली नहीं थी। यह एहसास उसे हल्का भी कर रहा था और अंदर ही अंदर तोड़ भी रहा था। एक मोड़ पर रुककर उसने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। क्या वह इतने सालों तक नफरत करने में गलत थी? क्या उसने खुद को बेमतलब ही एक ऐसे अंधेरे में कैद कर रखा था जहां से निकलने का रास्ता आसान हो सकता था अगर उसने सही वक्त पर सब कुछ जान लिया होता? उसने खुद को संभालते हुए एक टैक्सी ली और छोटे से अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी जहां वह अब रहती थी। अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर गई। कमरे की दीवारों पर हल्की धूप पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन यादें अब भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। वह रात जब उसे घर से निकाला गया था, उसकी मां का चेहरा जो खामोश था, और उन गलियों में बिताए वो कई ठंडी रातें, ये सब अब एक अलग नजरिए से उसके सामने आ रहा था। क्या उसकी मां भी उतनी ही तकलीफ में थी जितनी वह थी? उसने धीरे से करवट ली और बैग में रखा अपने पिता का पत्र निकाला। उसने उसे एक बार फिर पढ़ा, मानो उसमें कोई नई बात छिपी हो जो उसने पहले नहीं देखी थी। हर बार जब वह उन शब्दों को पढ़ती, उसे ऐसा लगता कि उसके पिता की माफी अधूरी है, लेकिन उनके दर्द को वह महसूस कर सकती थी। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, क्या यह सब माफी देने के लायक है? लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं था। उसने पत्र को वापस बैग में रखा और उठकर खिड़की के पास गई। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन वह खुद उस खुशी से मीलों दूर थी। उसे लगा कि अगर उसने यह बोझ नहीं उतारा तो वह कभी उस हंसी को अपने जीवन में वापस नहीं ला पाएगी। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया और अपनी मां का नंबर डायल किया। हर रिंग के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार कमला की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। लक्ष्मी, उनकी आवाज में हल्की उम्मीद थी, जैसे वे इस फोन का इंतजार कर रही थीं। मां, लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप मुंबई आ सकती हैं? दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई, लेकिन फिर कमला की आवाज में हल्की राहत थी। मैं आऊंगी लक्ष्मी, तुम जहां कहोगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फोन रखते ही लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह करना होगा। अगली सुबह वह स्टेशन पर अपनी मां का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ ठंडे थे और दिल में हल्का डर भी था। उसने अपनी मां से सीधे बात करने की हिम्मत वर्षों में पहली बार जुटाई थी। जब ट्रेन रुकी तो उसने दूर से अपनी मां को देखा। वे धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। जैसे ही वे पास आईं, लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों पर बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वे राहत के भी थे। वे दोनों टैक्सी लेकर लक्ष्मी के अपार्टमेंट पहुंचे। वहां पहुंचकर कमला ने चारों तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुमने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है लक्ष्मी, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने अपनी मां को बैठने का इशारा किया और खुद भी उनके सामने बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूं कि आपसे बातें किए बिना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे। आपने मुझे क्यों छोड़ा?
अगर आप मेरे पास आ सकती थीं तो क्यों नहीं आई? क्या आपको मेरी चीखें कभी सुनाई नहीं दी जब मैं रातों में अकेले सड़कों पर रोती थी? कमला का गला भर आया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा और कहा, मैंने हर चीख सुनी लक्ष्मी, लेकिन हर बार जब मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की, समाज का डर मुझे रोक देता था। मुझे लगा कि अगर मैं सामने आऊंगी तो तुम्हें और दर्द होगा। मैंने गलत फैसला लिया और मुझे इसका पछतावा है। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछ लीं। पिताजी की मौत के बाद मैं हर दिन यही सोच रही हूं कि क्या मैं माफ कर सकती हूं। मुझे लगता है कि माफी कोई जादुई चीज नहीं है जो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन शायद माफी देना मुझे उस दर्द से आजाद कर सकता है। कमला ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें वक्त लेने का पूरा हक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे माफ करो या नहीं। लक्ष्मी ने हल्का सिर हिलाया। मैं माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद को माफ करना होगा, उस बच्ची को जिसने खुद को दोषी माना। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वह बारिश किसी गम की नहीं, बल्कि एक राहत की तरह महसूस हो रही थी। सूरज ढलने की कगार पर था और हल्की नारंगी रोशनी मुंबई की सड़कों पर फैल रही थी। खिड़की के पार उस रंगीन आसमान को देखते हुए लक्ष्मी की आंखें स्थिर थीं, लेकिन मन में गहरी हलचल मची हुई थी। वह कमरे में अकेली थी। उसकी मां कुछ देर पहले ही स्टेशन के लिए निकल गई थी। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा था, तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वह गले का दबाव और मां की कांपती हुई हथेलियां अब भी उसके अंदर एक अजीब खालीपन छोड़ गई थीं। उसने खुद को बिस्तर पर गिरने दिया और छत की ओर देखने लगी। चारों ओर शांति थी, लेकिन यह शांति उसे राहत देने के बजाय और बेचैन कर रही थी। उसने तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया और गहरी सांस ली। क्या वाकई वह इस माफी के सफर को पूरा कर पाएगी? क्या उसे उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए जो बरसों तक सड़क पर सोई थी, ठंड में कांपी थी और खुद को अकेला समझती रही थी? अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखे उस बैग पर पड़ी जिसमें उसके पिता का पत्र रखा था। उसने खुद को उठाया और धीरे धीरे बैग के पास गई। पत्र को निकालते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहले ही इसे अनगिनत बार पढ़ा था, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे यह आखिरी बार होगा। वह वापस बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से कागज को खोला। जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने खुद को भी खो दिया। ये शब्द फिर से उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने सिर्फ उसे नहीं, बल्कि खुद को भी एक अंधेरे में कैद कर लिया था। हर शब्द में एक दर्द था, लेकिन इस बार उस दर्द में केवल पछतावा नहीं, बल्कि एक संभावना भी दिख रही थी। संभावना कि वह इस माफीनामे को अपने जीवन में जगह दे सकती है। उसने पत्र को धीरे से मोड़कर वापस बैग में रखा और खिड़की के पास आकर बाहर देखा। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। एक छोटी सी लड़की जिसने अपनी गुड़िया को गोद में लिया हुआ था, अचानक गिर गई। उसकी मां तुरंत दौड़कर आई और उसे उठाकर गले लगा लिया। यह दृश्य लक्ष्मी को अपनी मां की गोद की याद दिला गया, जो उसने बचपन में पाई थी, लेकिन अचानक उससे छीन ली गई थी। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। उसने खुद से कहा, क्या मैं उस लड़की को फिर से जीने दूं जो कभी नफरत में जकड़ी हुई थी, या उसे आजाद कर दूं? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने दिया। उसने खुद से लड़ने की कोशिश बंद कर दी। उसे एहसास हुआ कि माफी का मतलब सिर्फ दूसरों को आजाद करना नहीं है, ये खुद को उन जंजीरों से मुक्त करना है जो उसने खुद अपने चारों ओर बांध रखी थीं। उसने अगले दिन जल्दी उठने का फैसला किया। उसे लगा कि एक और दिन इंतजार करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े डाले, पिता का पत्र साथ रखा और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन की खिड़की के बाहर दौड़ते खेत और पेड़ उसे अपने अतीत की तरह दिख रहे थे, तेज, धुंधले और कभी न थमने वाले। लेकिन इस बार उसने उन यादों से भागने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें आने दिया, उन्हें महसूस किया और फिर जाने दिया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सब कुछ वैसा ही था। वही गलियां, वही पुरानी दुकानें, वही मिट्टी की महक। उसे ऐसा लगा जैसे वह समय में पीछे लौट आई हो, लेकिन उसकी आंखों में इस बार एक अलग चमक थी।
वह उस घर की ओर बढ़ी जिसे उसने बरसों तक अपनी कैद माना था। गेट खोलते ही उसे अपनी मां बरामदे में बैठी दिखी। वे चौंक गईं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत साफ थी। लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे अपने बैग को एक ओर रखा और धीरे से कहा, मां, मैं माफ करने की कोशिश कर रही हूं। कमला की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे को पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया। इस बार उनका गले लगाना अलग था। इसमें डर नहीं था, केवल प्यार और राहत थी। वे दोनों बरसों के आंसू बहाते रहे, लेकिन यह आंसू केवल दर्द के नहीं थे, बल्कि एक नई शुरुआत के भी थे। कुछ देर बाद वे अंदर बैठे और लक्ष्मी ने अपनी मां के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूं कि माफी रातों रात नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसे अपने दिल में बोझ बनाकर नहीं रख सकती। मुझे हल्का होना है। कमला ने उसके हाथ को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ा। तुम्हें जो भी वक्त चाहिए लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर अब एक गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी मां से कहा, मैं यहां कुछ दिन रहूंगी। मुझे इस घर से जो डर था उससे लड़ना है और उसे खत्म करना है। कमला ने सहमति में सिर हिलाया। यह तुम्हारा घर है लक्ष्मी, हमेशा रहेगा। अगले कुछ दिनों तक लक्ष्मी ने उस घर में अपनी पुरानी यादों को महसूस किया। उसने हर कोने में जाकर खुद को उन दिनों में वापस लाने दिया जब वह बच्ची थी, बेफिक्र, खुशमिजाज और अपने माता पिता की लाडली। उसे एहसास हुआ कि वह उस मासूम लड़की को फिर से अपना सकती है जो कभी खो गई थी। आखिरी दिन उसने घर के पास के खेत में जाकर अपनी मां के साथ लंबी बातचीत की। उन्होंने उन बातों को साझा किया जिन्हें वे बरसों तक दबाकर रखती आई थीं, और अंत में जब सूरज डूबने लगा, लक्ष्मी ने खुद को हल्का महसूस किया। उसने अपनी मां की ओर देखा और कहा, मैं वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। मैं अपने साथ वो प्यार लेकर जाऊंगी जिसे मैंने इतने सालों तक खोया हुआ माना था। कमला ने उसे गले से लगा लिया। और मैं इस घर में तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी और उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने खुद से वादा किया कि वह उस अंधेरे को अब अपने अंदर पनपने नहीं देगी। माफी देने की यात्रा लंबी थी, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था। उसके दिल में हल्की आवाज गूंजी, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है।